हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का 1134 नंबर से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर, और 1133 नंबर तक हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, यदि आप लोग को फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखना है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, तो आप लोग उसको प्ले लिस्ट में डाला हुआ है डियर, एनाटॉमी फिजियोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करके बना हुआ है। आप उसको क्लिक कीजिए और दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में 33 नंबर क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था। 33 नंबर में क्वेश्चन में जो पूछा गया था क्वेश्चन डियर, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, बोन टू बोन कुछ वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया था आपका एग्जाम में। ठीक है, 1133 का पूछा था कि फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिंग बोन टू बोन इज कॉल्ड। फाइब्रस टिश्यू जो कनेक्टिंग होती है बोन टू बोन, दैट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में कार्टिलेज, बी में टेंडन, सी में आपके पास मसल्स और डी में लिगामेंट। ये चार ऑप्शन दी गई थी, जिसमें ये राइट आंसर जो आपका होने वाला है, राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी होगा। यानी कि फाइब्रस टिश्यू फॉर्म लिगामेंट दैट कॉन्टैक्ट बोन टू बोन। ये आपका क्या कहलाएगा डियर, आपका क्या कहलाएगा? बोन टू बोन, तो लिगामेंट होगा। ठीक है, लिगामेंट, फाइब्रस टिश्यू फॉर्म लिगामेंट दैट कनेक्ट बोन टू बोन होगा डियर। यदि लिगामेंट रहा तो बोन टू बोन होगा। ओके, लिगामेंट कहलाएगा। यदि आपका टेंडन की बात किया जाए, टेंडन जो होता है किसके साथ में कनेक्ट होता है डियर? ये कनेक्टिंग होती है आपका मसल टू बोन। यदि टेंडन रहता है टी, तो ये एम बी होता है, एम बी से टी आएगा, एम बी टी। ठीक है, ऐसा कुछ ट्रिक से याद रखिएगा डियर, बिना ट्रिक से कभी याद ही नहीं रहेगा। एम बी टी यानी कि मसल्स बोन टेंडन। ठीक है, और उसमें बी बी आपका एल, बीबीएल। ठीक है ना, बीबीएल से क्या हुआ डियर? बीबी बोन टू बोन और लिगामेंट। ठीक है ना, ये हुआ डियर। और कार्टिलेज जो होता था, कार्टिलेज इज अ इलास्टिक टिश्यू होती है, नॉट द फाइब्रस टिश्यू। कार्टिलेज आपका क्या डियर? इलास्टिक टिश्यू है, ये फाइब्रस टिश्यू के अंदर नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, कार्टिलेज हमारा क्या है? इलास्टिक टिश्यू है। ओके, आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसको हम आज सॉल्व करेंगे डियर। आज सॉरी 34 नंबर से सॉल्व करेंगे हम लोग, और इसका राइट आंसर देखते जाएंगे क्या होने वाला है। तो the type of muscle found in the visceral organs and blood vessel that is called। ऑप्शन ए में वॉलेंट्री, बी में कार्डिक है, सी में मायोकार्डियम है, और डी में इनवॉलेंट्री है। चार ऑप्शन दिया गया है 34 में। 1134 में आपकी राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1134 का राइट आंसर आपकी क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो यहाँ पे 34 में राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा डियर? डी होगा, इनवॉलेंट्री। क्या होगा डियर? इनवॉलेंट्री होगा। यदि स्मूथ मसल्स की बात किया जाए, स्मूथ मसल्स इज आल्सो नॉन एज इनवॉलेंट्री। आपका वाइसेरल एंड नॉन एस्ट्रिएटेड मसल्स होता है। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द ऑल वाइसेरल ऑर्गन एंड ब्लड वेसल्स में। लेकिन वॉलेंट्री मसल्स जो होता है डियर, ये आल्सो नॉन एज आपका स्केलेटल मसल्स होती है। इसका नाम क्या होता है? स्केलेटल मसल्स। और इनवॉलेंट्री में क्या था डियर? स्मूथ मसल्स आल्सो नॉन एज इनवॉलेंट्री। ठीक है, लेकिन हमारा यदि वॉलेंट्री मसल्स के नाम याद रखा जाए, तो स्केलेटल मसल्स होता है। ये दीज आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, ये कॉन्शियस कंट्रोल का अंडर होगा डियर। ये जो मूव करेगा बोन के साथ में। और कार्डिक मसल जो होता है, कार्डिक मसल्स, ये फॉर्म वॉलिन हार्ट, दे आर आल्सो इनवॉलेंट्री। ये भी आपका क्या डियर? इनवॉलेंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हुआ आपका क्या हुआ? ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन पेशेंट विथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस? देखिए डियर, नॉर्सेट का जिन्होंने फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिनके लिए, वो एम्स जोधपुर में क्वेश्चन ये पूछा गया 2016 में, यूबी ट्यूटर में पूछा हुआ। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, न्यूरोवास्कुलर सिस्टम, रीनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। तो वेरियस इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयन जो है डियर, ये एसेंशियल फॉर नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिशन, जिसमें एक्शन पोटेंशियल एंड मसल कॉन्ट्रेक्शन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर न्यूक्लियस। तो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल्स कौन सा होगा डियर? तो ऑप्शन होगा डी, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर स्ट्रक्चर्स कंपोज्ड ऑफ टू और मोर टिश्यू इज टर्म एज। स्ट्रक्चर्स कंपोज किया जा रहा है डियर, संरचनाएं टू और मोर टिश्यू के साथ, इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गन कहेंगे, सीरस मेम्ब्रेन कहेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम कहेंगे।
37 नंबर में ग्रुप ऑफ सेल मेक टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक ऑर्गेन। देखिएगा डियर, क्या पहला अधिक ग्रुप ऑफ सेल रहा, ग्रुप ऑफ सेल तो क्या बनाएगा डियर, टिश्यू बनाएगा। अब ग्रुप ऑफ टिश्यू रहा, आप लोग लिख लीजिए डियर, ग्रुप ऑफ टिश्यू रहा तो क्या बनाएगा, ऑर्गेन बनाएगा। यदि ग्रुप ऑफ ऑर्गेन रहेगा तो क्या बनाएगा, ऑर्गेन सिस्टम बनाएगा। आप लोग को मालूम होगा डियर, पहले हमारा क्या होता है, टिश्यू, फिर उसके बाद डियर टिश्यू ऑर्गेन, फिर उसके बाद ऑर्गेन सिस्टम। ठीक है, तो डियर ग्रुप ऑफ सेल मेक टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक ऑर्गेन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गेन मेक ऑर्गेन सिस्टम। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन सी होगा ऑर्गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, बेसिक यूनिट पूछा है तो ऑप्शन ए में एटम, बी में वाटर, सी में सेल और डी में द केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एमएससी नर्सिंग में पूछा हुआ 2013 में। तो आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो ऑप्शन सी होगा दी सेल। क्या होता है डियर, बेसिक यूनिट ऑफ सेल होता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसके लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए डियर, किसके लिए, ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी डेवलप करता है फ्रॉम या सिंगल सेल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर डेवलप होता है सिंगल सेल डियर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जाइगोट कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा डियर। और सेल इज द बेसिक और फंक्शनल यूनिट होता है ह्यूमन लाइफ के लिए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, नॉट या पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, फीमर, स्टर्नम, मैंडिबल या सैक्रम। 39 में राइट आंसर क्या होगा, नोट या पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो कंसिस्टिंग ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। तो यहाँ पे राइट आंसर ए होगा डियर, क्योंकि नॉट एक्सेप्शनल वाला पूछा, फीमर होगा, स्टर्नम आएगा उसमें। ठीक है, फीमर जो होता है डियर इज द लोअर लिम्ब बोन होता है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट हड्डी होती है, बोन होती है डियर, comes under appendicular skeleton. A mandible is the part of the skull and sacrum is the part of the vertebral column. ठीक है, मैंडिबल क्या है, किसका पार्ट है, स्कल का। सैक्रम किसका डियर, वर्टिब्रल कॉलम का। ठीक है, लेकिन फीमर जो हमारा क्या होता है डियर, ये फीमर जो है लोअर लिम्ब बोन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया फॉर असेसिंग रेंज ऑफ ज्वाइंट मूवमेंट द नर्स will ask the patient to move away from the body, evaluating the movement of flexion, extension, abduction, adduction. For assessing range of joint movement, the nurse will ask the patient to move away from the body, evaluating करेगी movement का, तो क्या होगा वो 1140 में। तो movement of joint away from the midline of the body is abduction। क्या बताया डियर, फ्रॉम दी बॉडी, तो हमारा क्या होगा, मूव अवे फ्रॉम दी बॉडी, अबडक्शन होगा, ए और बी साथ में, अबडक्शन। अडक्शंस क्या होता है डियर, अडक्शंस क्या होती हैं, ये जो होती है मूवमेंट होती है ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, टुवर्ड्स, आगे की ओर मूव कर रहा अवे फ्रॉम द बॉडी, तो हमारा अबडक्शन। अगर टुवर्ड्स होगा डियर ऑफ द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड अडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which portion of the heart receive oxygenated blood, receive oxygenated blood। ऑप्शन ए में लेफ्ट आर्ट्रिकल, बी में राइट आर्ट्रिकल ऑरिकल, सी में लेफ्ट वेंट्रिकल और डी में राइट वेंट्रिकल। 40 नंबर में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टू पल्मोनरी वेन, किससे डियर, टू पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, नॉर्मल आईओपी लेवल पूछा डियर, कितने बार एग्जाम में पूछिए। ऑप्शन ए में 8 to 21 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, या 16 to 25, या 20 to 35, या 90 to 38। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर, नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर पूछा गया है 42 नंबर में। तो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो होता है 10 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, 8 to 21 दिया गया है, तो आपका राइट आंसर ए होगा। 10 to 20 भी देख लीजिए, याद रखिएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैरिंक्स इज द पार्ट ऑफ, लैरिंक्स किसकी पार्ट है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी या यूरिनरी।
लैरिंग्स हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। केरला पीएससी में पूछा डियर, देखिए पिछले बार बच्चे लोग एग्जाम दिए थे काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट एक्शंस ऑफ पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच include everything except increase reabsorption of calcium from bone, increase absorption of calcium from intestine, increase reabsorption for calcium from kidney, increase production of 1 या 25 dihydroxybutyrate। 44 में राइट आंसर आपका क्या होगा? तो डियर यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन की बात किया गया है और कैल्सिटोनिन जो होती है ये हमारा मेंटेन करता है कैल्शियम लेवल का, ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। कैल्सिटोनिन डिक्रीज करता है रेज कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल यदि बढ़ रहा है उसको घटाएगा डियर। जबकि ब्लड कैल्शियम लेवल जो होता है डिक्रीज करता है बिलो नॉर्मल लेवल पीटीएच, इंक्रीज कैल्शियम लेवल बाय 3-way इंक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी एंड इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स एंड बोन्स। लेकिन पीटीएच जो है डियर नॉट रिलेटेड विथ 125 डाइहाइड्रोक्सीविटामिन। राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा इसमें। ये विटामिन डी को जो सिंथेसाइज करता बाय द स्किन और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ सनलाइट। ठीक है, राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर सीक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट। एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सभी हार्मोन सीक्रेट हो रहा है यहाँ पे, सीक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, लेकिन एक को छोड़कर। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा डियर? एक्सेप्ट ने पूछा है 1145 का। तो GnRH जो है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है इज सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। किनके द्वारा डियर? हाइपोथैलेमस। और GH, TSH, FSH ये जो सीक्रेटेड होता है एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लीवर? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। नॉट द फंक्शन ऑफ लीवर, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, डीऑक्सीफिकेशन ऑफ ड्रग्स, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज या स्टोरेज ऑफ बाइल। स्टोरेज ऑफ बाइल इज नॉट फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर सिंथेसाइज करता बाइल बट स्टोर होता है इन द गॉल ब्लैडर में। क्या हो रहा है डियर? लीवर सिंथेसाइज जो कर रहा बाइल, लेकिन स्टोर कहाँ हो रहा है? गॉल ब्लैडर में हो रहा है। तो ये तीनों जो है डियर आपका क्या है? डी को छोड़कर तीनों का तीनों क्या है डियर? ये फंक्शन ऑफ द लीवर, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, डीऑक्सीफिकेशन ऑफ द ड्रग, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, लेकिन स्टोरेज ऑफ बाइल इसमें नहीं आएगा। लीवर जो होता है डियर स्टोर करता है ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ किडनी एक्सेप्ट। किडनी का फंक्शन पूछा गया बट एक्सेप्ट में फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, मेंटेनिंग ऑफ वाटर बैलेंस, मेंटेनिंग एसिड बैलेंस। 4 ऑप्शन दिया गया। अब यहाँ पे आप लोग राइट आंसर देखिए क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? 47 में 47 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। एक्सेप्ट में पूछा है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किडनी के बारे में पूछा है और फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इज नॉट टेक प्लेस इन किडनी, यूरिया फॉर्म जो होता है बाय लिवर। नेक्स्ट, थायराइड इज इफेक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? 48 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड इज। पीएच पूछा है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन नॉर्मल कितनी होती है? 9.1 से 9.6, 7.35 से लेकर 7.45 या 4.4 से 5.4 या 7 से लेकर 7.1। 49 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी आएगा, 7.35 से लेकर 7.45। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया स्टैंड फॉर। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है? वीकनेस ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, रिड्यूस प्लेटलेट काउंट या इंक्रीज प्लेटलेट काउंट या नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। 1150 में राइट आंसर क्या होगा? रिड्यूस प्लेटलेट काउंट इन ब्लड दैट इज टर्म एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड इंक्रीज प्लेटलेट काउंट दैट इज नॉन एज
थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये चीज याद रखनी चाहिए आपको, ठीक है डियर। तो 1150 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, रिडक्शन, रिड्यूस प्लेटलेट काउंट क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। यदि इंक्रीज कर रहा है डियर, आपका इंक्रीज कर रहा है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, याद रखिएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस बहुत जरूरी है डियर, याद रखना। ल्यूकोपेनिया इज द टर्म यूज्ड फॉर रिड्यूस डब्ल्यूबीसी काउंट। लिकोपेनिया जो होता है डियर, डब्ल्यूबीसी काउंट को क्या होता है, रिड्यूस होगा, उसी को हम लोग लिकोपेनिया कहते हैं। एंड लिकोसाइटोसिस जो होता है, इंक्रीज होता है लेवल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोसिस इज ए कंडीशन ऑफ, तो माइटोसिस, सेल ब्रेकडाउन, सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, सेल डेथ, सेल डिवीजन विथ हाफ क्रोमोसोम्स, यहाँ दिया गया है। तो माइटोसिस इज ए कंडीशन ऑफ सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, विदाउट रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ऑप्शन बी होगा। यानी माइटोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which a mother cell form two identical daughter cells without reduction of chromosome. Meiosis जो होता है डियर, meiosis is another type of cell division in daughter cells has half of mother chromosome, has half of mother's chromosome, ठीक है। मियोसिस और माइटोसिस समझ गए होंगे। माइटोसिस जैसे ही पूछेगा विदाउट रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, यदि मियोसिस यदि पूछता है तो डॉटर सेल जो होगा डियर, हाफ ऑफ द मदर्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में, द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इन या पेशेंट इज, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इन या पेशेंट इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ईईजी, वाइटल साइंस, एमआरआई। तो डियर इसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होगा मोस्ट न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस होगा इन पेशेंट के लिए, क्योंकि आपका ग्लास को कोमा स्केल्स देखा इधर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इसके अंदर में आएगा। और ग्लास को कोमा स्केल्स में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बहुत बार पूछा डियर एग्जाम में, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, chemical substance that are produced in one part of the body that regulate the activities of certain organs or group of cell in other part of the body that is called, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रेगुलेट कर रहा है कि एक्टिविटीज ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स को और ग्रुप ऑफ सेल्स इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, एस्ट्रोजन या हार्मोन्स। तो डियर इसमें राइट आंसर जो होगा हार्मोन। हार्मोन जो होता है डियर आर द सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रेगुलेट करता है एक्टिविटीज ऑफ द अदर ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hormone is not secreted by posterior pituitary gland? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, एडीएच, ग्रोथ हार्मोन। इसमें राइट आंसर क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन डियर, ऑप्शन डी आएगा। ग्रोथ हार्मोन जो होता है सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। बाद में कि ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो होता है, एडीएच जिसको हम लोग वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं डियर, ये जो होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्यूनो, आपका देखिएगा इम्यूनोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यूनिटी। तो 55 में राइट आंसर क्या होगा डियर, प्राइमरी इम्यूनिटी जो होगा आपका आईजीएम होगा। आईजीएम एंटीबॉडी आर रिलेटेड टू प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इम्यूनिटी, जबकि हमारा आईजीजी जो है रिलेट करता रिलेटेड टू द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। आईजीजी क्या है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचुरेशन डिफेक्ट इन आरबीसी सीन, मैचुरेशन डिफेक्ट इन आरबीसी इज सीन इन फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी12 डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। इसमें राइट आंसर आपका डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी12, फॉलिक एसिड कॉजेज मैचुरेशन डिफेक्ट इन आरबीसी एंड लीड्स टू एनीमिया। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है, द पी वेव ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कॉरेस्पॉन्ड टू आर्टियल डिपोलराइजेशन, आर्टियल रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन या वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। तो डियर यहाँ पे देखा जाए पी वेव की बात किया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कॉरेस्पॉन्ड्स टू, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए होगा, आर्टियल डिपोलराइजेशन, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in which organ does the maximum absorption of iron takes place? तो मैक्सिमम ऑब्जर्शन ऑफ आयरन जो होता है डियर टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ पे डियर, स्मॉल इंटेस्टाइन।
मेन साइट ऑफ आयरन ऑब्जॉर्प्शन जो होता है इज द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में होगा डियर, एंड प्रॉक्सिमल जेजेनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which division of the nervous system initiate a response known as fight or flight, fight or flight? द पारस, देखिएगा डियर, पैरासिम आपका पैरासिम्पथोमेटिक सिस्टम, सिम्पथोमेटिक सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, नॉन ऑफ दीज। तो डियर इसमें राइट आंसर आपका सिम्पथोमेटिक सिस्टम होगा। स्टिमुलेशन या फिर सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर करता है द बॉडी टू डील with a stressful and emotional situation. It is estimated जो it is stimulate जो किया जाएगा डियर, stimulate उत्तेजना adrenal gland to secrete epinephrine and non-epinephrine hormone into blood. ये हार्मोन एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर इन द बॉडी एंड मेक द बॉडी टू फाइट और फ्लाइट विथ द सिचुएशंस। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ ड्रग ऑब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट इन द, carrier question, the rate of drug absorption is greatest in the large intestine, stomach, gallbladder, small intestine। 60 नंबर में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो मैक्सिमम absorption of nutrients and drug takes place in the small intestine। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर डियर। इसके प्रेजेंस ऑफ विलाई और मैक्रोविलाई इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ग्रेटली increase करेगा the surface of the small intestine through which maximum protein of nutrients and drug are absorbed। और डियर मैंने कल भी बताया था आप लोग को लास्ट क्लास में कि मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन एंड सम वाटर, ये सब सम ड्रग्स अब्जॉर्ब जो होगा डियर थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो गोल ब्लैडर जो होता है नॉट ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट डियर, ये एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन होती है। तो राइट आंसर इसमें जो गया ऑप्शन डी किया। Which teeth are used for crushing and grinding of food? Teeth are used for crushing and grinding of food. Canine, incisor, canine and incisor, premolar and molar। 61 में तो premolar and molar जो होता है dear, teeth are used to crush, grind and chewing the food, whereas canine and incisor जो होता है are used to bite the food items। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया डियर, पूछा है कि क्रशिंग एंड ग्रेडिंग के बारे में। क्रश और ग्रेड जो कर रहा है डियर, आपको कौन सा कर रहा है, डी कर रहा है, प्री मोलार एंड मोलार। और केनान और इंसिजर क्या करता है, बाइट द फूड आइटम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्टोमच विच कनेक्ट्स ज्वाइंट विथ एसोफेगस। ऑप्शन ए में फंडस, बी में कार्डिया, सी में बॉडी, डी में फंडस। दोनों ऑप्शन आई थिंक सेम है डियर, फंडस फंडस। 62 का, तो डियर इसमें पूछा है कि पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्टोमच विच कनेक्ट्स ज्वाइंट विथ एसोफेगस। तो इसमें डियर राइट आंसर 62 में क्या होगा, स्टोमच जो होता है डियर इज कनेक्टिव विथ एसोफेगस थ्रू कार्डिक स्पिंचर एंड विथ ड्यूडेनम थ्रू पाइलोरिक स्पिंचर। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आयरन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। 63 में कैल्शियम आयन जो होता है, कैल्शियम आयन Ca+2 इज अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर सेकेंड। कौन सा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर डियर, सेकेंड। कैल्शियम आयन एक्ट एज अ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर विच कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है डियर, आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, ये सारी क्लासेस बहुत मजे वाली क्लासेस है डियर, डेफिनेटली आप लोग पूरी वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है डियर, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि इसको नहीं देखना नहीं देखना, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डियर। आई होप कि मेरे वीडियो डेली बेसिस पे आपको पसंद आ रहे होंगे डियर, तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर, ताकि आपको डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो को वॉच कर सके साथ साथ। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन जो था आपका, हेयर कलर इन ह्यूमंस टर्न व्हाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स। ऑप्शन ए में मेलानिन, बी में मेलाटोनिन, सी में आपका आपका बिलरुबिन, और डी में आपका देखिएगा
विलवर्डेन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, आप लोग कमेंट करना। आरआरबी का एग्जाम है डियर, देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया है और आपके भी आरआरबी का एग्जाम भी होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।